बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ की पक्की छुट्टी का जो फ़ैसला है वो कर लिया गया है और इस वक्त मुस्लिम लीग नून समेत जो दीगर जमातें हैं अपने बका की और अपने वजूद की जो जंग है वो लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से जेल में बैठ कर क्या बड़ा जो कार्ड है वो खेला गया है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, एक तो ये आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, मुस्लिम लीग नून को ही एक अहम तरीन इत्तेहादी MQM एक अहम मामले के ऊपर साथ उनका छोड़ गई है, साथ देने से इनकार कर गई है और MQM के हवाले से ख्याल किया जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा जमात है। गोया कि एस्टेब्लिशमेंट ने क्या कोई हाथ खींच लिया है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तकरीबन 1 साल का अरसा गुजरने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी फतह हुई है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की जो बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपको देता चलूँ कि रवात में जलसा करने की इजाज़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी थी कि उन्होंने इस्लामाबाद में जलसा करना था और इनिशियली उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। फिर ये मामला गया अदालत में और अदालत में फिर DC की जानिब से आकर ये कहा गया कि हम इजाज़त देते हैं, लेकिन ये जलसा करने की जो इजाज़त है वो रवात में दी जाएगी। अब नाज़रीन, इस्लामाबाद को काफ़ी फैलाया गया है और रवात के करीब करीब तक इस्लामाबाद जाकर लगता है, तो इसलिए उसको ये कहा जा रहा है कि वो जो एरिया जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी गई है वो इस्लामाबाद में ही आता है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ये बड़ी जीत इस वजह से है कि आप गुज़श्ता 1 साल में देख लें, ख़ास तौर पर 9 मई के बाद तब से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद रावलपिंडी में कहीं पर भी जलसा करने की जो इजाज़त है वो नहीं दी गई थी। लेकिन 8 फरवरी के बाद मामला तब्दील हुए, ख़ास तौर पर जिस तरह से अदलिया डटी और अदलिया ने जो कुछ फ़ैसले किए और ये मामला भी अदालत में ले जाया गया, लेकिन इसकी अदालत ने नहीं, इंतज़ामिया ने ख़ुद जो इजाज़त है वो दी और DC की जानिब से जो इजाज़त है वो दी गई है। बहरहाल जी, ये एक आप कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पहला ये जलसा करने जाएगी कि जिसकी बाकायदा तौर पर जो इजाज़त है वो दे दी गई है और इसमें कोई जो रुकावट है वो खड़ी नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ा जो फ़ैसला है वो कर लिया गया है और फ़ैसला इमरान खान साहब की तरफ से ये किया गया है कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को जो टक्कर दी हुई है इससे पीछे नहीं हटना जब तक कि ये जो सिस्टम है वो गिर नहीं जाता। तो ये नाज़रीन बड़े दावे सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से कि ये जो इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है इसकी जो रीज़न है वो ये है कि ये निज़ाम गिरेगा, ये निज़ाम गिरने के बाद जो नया निज़ाम आएगा वहीं से जो तब्दीली का सिलसिला है वो शुरू होगा। आप देख रहे होंगे कि इमरान खान साहब तक मुसलसल पैगाम रसानियाँ, मिन्नत तरले, पाँव पकड़े गए, राना सनाउल्लाह ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इमरान खान साहब अपनी बात के ऊपर कायम है कि जो अवामी मैंडेट है वो उनको दिया जाए। इवन के अब इमरान खान साहब के जो मुकदमे हैं उनमें इमरान खान साहब ने बरी होना था, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब डील देने को तैयार नहीं है तो इस वजह से क्या हो रहा है कि उन मुकदमों में भी आप देख रहे होंगे कि एकदम से डिले होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर नए नए जो मुकदमे हैं वो बन रहे हैं ताकि इमरान खान साहब को गिरफ्तार जो है वो रखा जाए और मज़ीद उनके ऊपर जो दबाव है वो डाला जाए। आज अलीमा खान की जानिब से इंकशाफ किया गया कि जो फैसिलिटीज़ जेल इंतज़ामिया आकर बताती है अदालत में कि ये फैसिलिटीज़ हमने इमरान खान साहब को दी हुई हैं, ऐसी कोई फैसिलिटी इमरान खान साहब को नहीं दी गई, बल्कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुझे मौत की चक्की के अंदर रखा हुआ है और वहाँ पर कोई फैसिलिटी मेरे पास नहीं है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद ये डिसीजन ले लिया है इमरान खान साहब ने कि ये जो बादशाहत है इसको अब ख़त्म करना है और ये जो सिस्टम है इसको गिराना है और ये सिस्टम गिरेगा तब ही एक नया सिस्टम आएगा और इसको आप दूसरे मानों में कह सकते हैं कि इनकलाब लाने का जो फ़ैसला है वो इस वक्त इमरान खान साहब की जानिब से कर लिया गया है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर रहते हुए बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। और इसकी एक दो एग्जांपल्स जो हमारे सामने आई हैं वो देखिए आपके अदलिया के डट जाने के बावजूद, अदलिया के आज़ादाना फ़ैसले करने के बावजूद, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इवन के सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जिस तरह से जो मज़ामत थी वो सामने आई, लाहौर हाई कोर्ट से जो मज़ामत थी वो सामने आई, इसके बावजूद जो चीज़ें हैं, जो रिलीफ़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह से नहीं मिल रहा।
और अभी तक इमरान खान साहब जेल में हैं, नहीं तो इन मुकदमों के अंदर कोई भी जान नहीं है। तो ये एक बड़ा जो कार्ड है वो इमरान खान साहब की जानिब से खेल दिया गया है कि अब इस सिस्टम और इन तमाम सियासी जमातों की जो पक्की छुट्टी है वो करवानी है। इसी वजह से ये तमाम तर जो जमातें हैं, आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ अचानक से बयान कुछ इस किस्म के दे रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को खुश किया जाए और उनके मज़ीद करीब हुआ जाए, मज़ीद करीब इस वजह से कि उनको बताया जाए कि हम आपके साथ हैं। तो बहरहाल जी, ये इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा जो फ़ैसला है वो कर लिया गया है और आइंदा आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि जो चीज़ें हैं वो बहुत यकदम तब्दील होती हुई भी आपको नज़र आएंगी और हो सकता है कि इमरान खान साहब के हवाले से मज़ीद दबाव, मज़ीद कुछ पेशरफ जिस तरह से अभी भी खान साहब के साथ हो रहा है, इसमें मज़ीद इजाफा भी हो। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अदलिया के ऊपर ये इम्तिहान होगा कि अब अदलिया किस तरह से डट कर खड़ी होती है। मखसूस नशिस्तों वाला मामला फुल कोर्ट बन चुका है। फिर इसी तरीके से इमरान खान साहब के केसेस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर हैं, तो आइंदा हफ्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसी तरह से जी फैसल वावडा के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का केस था वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है और इसकी भी जो समाअत है वो 5 जून को की जाएगी। ये जो केस है जी अदालत की जानिब से फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल, इन दोनों को ज़ाती हैसियत में बुलाया गया था और अज़ खुद नोटिस ये लिया गया था और इनसे जवाब तलब किया गया था कि इस तरह की जो लैंग्वेज है वो आपकी जानिब से क्यों इस्तेमाल की गई, ख़ास तौर पर जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के हवाले से। और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच होगा जो कि 5 जून को समाअत करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तें, नैब तरमीम केस, फैसल वावडा, तौहीन अदालत केस, ये इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए हैं। फिर इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखें तो साइफ़र केस भी नेक्स्ट वीक, इसके अलावा जो इद्दत निकाह केस था वो भी, फिर FIA की जो नई इंक्वायरी है, फिर 190 मिलियन पाउंड केस, ये सारे के सारे केसेस नेक्स्ट वीक में एकदम से आएंगे और इनमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो पेशरफ्स हैं वो होना है क्योंकि ये अपने लास्ट स्टेज में पहुंच चुकी हैं। अहम तरीन हुकूमती इत्तेहादी है, उन्होंने जो नैब तरमीम वाला मामला है इस पर शहबाज हुकूमत का साथ छोड़ दिया है। MQM की मैं बात कर रहा हूं और MQM ने नैब तरमीम पर एतराज़ात उठा दिए हैं। क्या एतराज़ात उठाए हैं जी, आपके सामने रखते हैं जी। वैसे तो MQM के हवाले से ख्याल किया जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा जमात है, तो MQM की जानिब से एतराज़ उठाना, क्या इससे फिर ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि फिर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी इस मामले के ऊपर कुछ एतराज़ात हैं। बहरहाल जी, MQM ने एक एलामिया जारी किया जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि नैब कवानीन में की जाने वाली चंद तरामीम नामुनासिब हैं। उन्होंने ये कहा है कि नैब को किसी भी मुलजिम को 14 रोज़ तक तहवील में रखने के इस्तेहकाक को 40 रोज़ करना किसी सूरत सूदमंद साबित नहीं होगा। बदनीयती से किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाने वाले अहलकार की सज़ा 5 बरस से कम करके 2 बरस करना भी नाकाबिले फ़हम है। माजी में भी नैब कवानीन के गलत इतलाक़ में मुल्की माशत और सियासत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है, लिहाजा इस कानून की तरमीम को इंतहाई मामला फ़हमी से देखने की ज़रूरत है। अच्छा, MQM के जो रहनुमा हैं फ़ारूक सत्तार साहब, वो ऑलरेडी ओपनली एक प्रोग्राम के अंदर कह चुके हैं कि इमरान खान साहब से बात करनी है और इमरान खान साहब अगर मेरी बात मानते तो मैं ख़ुद इमरान खान साहब के पास जाता, उनसे मिलता। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि दूसरी साइड पर भी जो मैसेज था उनकी जानिब से भेजा गया कि मामलात को बेहतर होने की ज़रूरत है और इनडायरेक्टली उन्होंने ये इकरार भी कर लिया कि इमरान खान के हवाले से जिस तरह से समझा जा रहा था कि अदम एतमाद लाकर सब मिलकर हम इमरान खान को साइड पर कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती थी। उल्टा हम खुद ही फंस चुके हैं। तो MQM भी अब आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म के जो बयानात हैं वो देना शुरू हो चुकी है। आगे चलते हुए नाज़रीन, एक और ख़बर आपको बताता चलूँ जी कि एक अहम तरीन करारदाद मंजूर हुई है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़ ये करारदाद KP असम्बली ने मंजूर की है। बेसिकली इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑर्डीनेंस क्या था, जिसमें रिटायर्ड जजेस की भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनाती की जानी थी और जो फॉर्म 45 वाला मामला था इसको कवर अप करने के लिए एक और ये कोशिश थी कि अपनी मर्ज़ी से जज तैनात कर देंगे तो ये फॉर्म 45 वाला मामला छुप जाएगा, नहीं तो जो आज़ाद जजेस इस केस को सुनेंगे तो फिर तो हमारी खैर नहीं। ऑलरेडी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से इस्लामाबाद के 3 हलकों में जो पेशरफ सामने आई है, मुवाज़ने जो उन्होंने फॉर्म 45 किए हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फॉर्म 45 है वो दुरुस्त साबित हो चुका है। अब बारी है दूसरे रहनुमाओं की और उनके पास फॉर्म 45 मौजूद ही नहीं है और इस पर वो कह चुके हैं कि आखिरी मौका है
क्योंकि 2-3 मरतबा समातें हो चुकी हैं, वो आ नहीं रहे, तो आखिरी मौका है, अगर नहीं आते तो एक तरफा कार्रवाई करके फ़ैसला होगा और रुकनीत भी मुअत्तल हो सकती है। इस बात का भी अंदिया दिया गया था, तो यही डर इन्हें पंजाब में भी है। तो बहरहाल जी एक करारदाद मंजूर की है KP असम्बली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़, और इस करारदाद में क्या कहा गया है जी कि रुकने असम्बली अब्दुल सलाम ने ये करारदाद पेश की, जिसमें लिखा गया कि PTI इदारों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर यकीन रखती है। फॉर्म 47 हुकूमत की जानिब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजिस की तैनाती का आर्डीनेंस अदलिया की आज़ादी पर हमला है। करारदाद में कहा गया कि आर्डीनेंस के ज़रिए हुकूमत अपनी मर्ज़ी के जजिस को तैनात करके इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मनपसंद फ़ैसले लेगी। आर्डीनेंस का इजरा इंसाफ और जमहूरियत का कत्ल है। इसके अलावा ये कहा गया कि ये ऐवान काले कानून के इस आर्डीनेंस को यकसर मुस्तरद करता है, वफाक इस आर्डीनेंस को फौरी तौर पर वापस ले। तो ये जी एक अहम तरीन करारदाद थी जो कि KP असम्बली से मंजूर हो चुकी है। KP असम्बली से कसरत राय से ये जो करारदाद है वो मंजूर हुई है। आखिर में नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी एक पेशरफ्त हुई है, और इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसे 6 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। यानी कि जो नेक्स्ट हफ्ता है, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, ना सिर्फ हाई कोर्ट, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी इम्पॉर्टेंट है। एक तरफ समाअत चल रही होगी जो फुल कोर्ट बनाया गया है 3 जून को मखसूस नशिस्तों पर, और फिर दूसरी तरफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी जो केस की समाअत है वो होगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI रहनुमा गौहर अली ख़ान और रऊफ़ हसन को समाअत के लिए जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस 30 मई को केस डीलिस्ट कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने PTI रहनुमाओं को नोटिस जारी कर दिए कि उनका केस मुकर्रर हो चुका है, तो वो अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। पहले 30 तारीख को मुकर्रर था, लेकिन बेंच नहीं अवेलेबल था, इसलिए डीलिस्ट हुआ और दोबारा मुकर्रर किया गया है 6 तारीख को। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमीशनर से मुलाकात के बाद आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज की मुलाकात में इलेक्शन ट्रिब्यूनल आर्डीनेंस पर बातचीत नहीं की गई, बल्कि पार्लिमानी अमूर के कुछ इश्यूज़ पर बात की गई है। बहरहाल जी एक उन्होंने जो मुलाकात थी वो भी की। अब ये कैसे हो सकता है कि ऑर्डीनेंस के ऊपर बात नहीं हुई, लेकिन वो यही कह रहे हैं जी कि ऑर्डीनेंस से मुतल्लिक जो बात है वो नहीं की गई। बहरहाल ये कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। नेक्स्ट वीक देखना है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला करता है, क्योंकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के साथ लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी ये हुक्म दे दिया गया है कि जो 6 जजिस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तैनात किए गए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, इसकी मंजूरी 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे। और फिर इसी दौरान आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जो मुलाकात है वो भी होती है, तो ज़ाहिर सी बात है यही चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि ये मामला डिस्कस नहीं हुआ। और अगर 7 दिन के अंदर ये तैनातियाँ नहीं की जाती इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो फिर उसके बाद ये फैसले में लिखा गया कि ये तस्वुर होगा कि तैनातियाँ हो चुकी हैं, और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को फिर हुक्म दिया गया है कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो नए 6 जजिस तैनात होंगे, इन पर आपने जो फॉर्म 45 से इलेक्शन से रिलेटेड जो मामलात आएंगे वो इनकी अदालतों में आपने समाअत के लिए मुकर्रर करने ही करने हैं। और फिर इसी तरह से जी अगर दूसरी तरफ ये ऑर्डीनेंस भी है, और जो ऑर्डीनेंस है ये भी लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका हुआ है। इस ऑर्डीनेंस को भी चैलेंज किया गया था, तो यहाँ पर फिर ये भी इम्पॉर्टेंट मामला एक खुल चुका है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आया इस ऑर्डीनेंस के तहत 6 जजिस की जो तैनाती है वो रिटायर्ड जजिस को करेगा या नहीं करेगा, क्या वो अदालती फ़ैसला मानेगा या वो ऑर्डीनेंस को मानेगा। और ऑर्डीनेंस बेशक आया है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो फ़ैसला है वो भी दे दिया गया है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑर्डीनेंस की आड़ में ये इकदाम उठाता है, तो फिर क्या रिटायर्ड जजिस होंगे जो कि केसेस सुनेंगे। तो इसमें जो कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि रिटायर्ड जजिस का ज़रूर कहा गया ऑर्डीनेंस में, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया कि रिटायर्ड जजिस अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट कर देगा, तैनात कर देगा। जिस तरह से ये 6 जजिस तैनात हुए हैं, तो इनको भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तैनात किया है, तो इसमें भी इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है वो फिर नहीं होगा। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इस वक्त वो फंस चुके हैं, ख़ास तौर पर जब से ये चीफ जस्टिस मौजूदा जो हैं शहजाद अहमद साहब, उनकी जानिब से ये जो ऑर्डर है वो पास किया गया है। तो नेक्स्ट वीक इन मामलात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लाहौर हाई कोर्ट में कैसे समातें होती हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो वक्त होगा वो भी नेक्स्ट वीक तक का ही है। नेक्स्ट वीक उनके पास भी
टाइम ख़त्म हो जाएगा, कोई ना कोई जो बड़ा फ़ैसला है वो लिया जाना है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर भी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस हैं वो भी नेक्स्ट वीक ही 2 केसेस 5 और 6 जून को समाअत के लिए मुकर्रर हैं, और उनमें भी बड़ी पेशरफ्त और बड़ी डेवलपमेंट आने का इम्कान है, क्योंकि एक 2 समातों में जो फ़ैसला है वो होना है। केसेस इस स्टेज पर अब पहुंच चुके हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल, जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं। तो जो भी होगा आपसे तफसीलात शेयर करते रहेंगे, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।